क्या तुमने वो आईआईटी बाबा की वो बात सुनी है जिसमें वो बोल रहे हैं कि इंडिया मैच हार जाएगी? कौन सी? वो जो अभी जो भविष्यवाणी की है। हाँ। हाँ, वो कह तो रहे हैं। हाँ, इस बार इंडिया नहीं जीतेगी। चाहे तुम अब उनको विराट कोहली को सबको अब बोल दो कि अपने जेडी का जोर लगा के यार जीत के दिखा दो, तुम अब जाओ। मैंने मना कर दिया, नहीं जीतेगी तो नहीं जीतेगी। अब भगवान बड़े हो गए, तुम बड़े हो, अब देखा जाएगा। वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कह क्या रहे हैं? बस अपना नाम बढ़ाने के लिए कह रहे हैं। मतलब ये बताओ, कोई अपने देश का हित चाहेगा? लेकिन नहीं। वो ये, और पता क्या कह रहे हैं, विराट कोहली है ना इस बार मैच में खेल रहे हैं। हाँ। तो ये कह रहे हैं विराट कोहली भी कुछ नहीं कर पाएंगे और अगर रोहित हमने शर्मा भी कुछ नहीं कर पाएगा। और ये कह रहे हैं कि अगर हमने कह दिया ना कि वो नहीं जीतेंगे, हाँ, तो नहीं इंडिया जीतेंगे। नहीं जीतेगी तो नहीं जीतेगी। ये कोई बात हुई? बताओ मुझे। इसका मतलब वो देशद्रोही है। देशद्रोही की तो अभी नहीं कह सकते हैं। मान लो कल देखो, धोनी को कोई जानता नहीं है कि कोई जीतेगा या कोई हारेगा। ठीक है, कोई चीज क्लियर नहीं है। हाँ। मान लो अगर इंडिया हार जाती है हाँ। या जीत जाती है, अभी तो सब भविष्य के हाथ में है। लेकिन उनको ये भविष्य की वो घटना क्यों उल्लेख करना अभी है कि मतलब अपने आप को ये करना चाह रहे हैं कि वो मतलब हम बहुत बड़े वो हैं, हमको बहुत बड़े से ज्ञात है। अगर हार और जीत तो दोनों एक पक्ष में लग जाती है। और मान लो अगर वो इंडिया जीत गई या हार गई तो कल तो लोग उनको बहुत बड़ा सलामी ठोकना। हाँ भाई, मैं भी कह रहा हूँ अगर कल इंडिया जीत जाती है तो उनको भगवान लोग मानने लगेंगे मानने कि उनकी लग बात सकते हैं, सत्य है लेकिन लोगों ये। की ये सबसे बड़ी गलती होगी। लेकिन मेरी टीम इंडिया से पता क्या सलाह है? हाँ। टीम इंडिया इस बार इतनी मेहनत करे जो अपने आप को आईटी बाबा समझ रहे हैं ना, ये अपने आप को, इन्होंने कल की अवतार बताया, अपने आप को इन्होंने ये बताया कि मैंने एक कहानी पढ़ी थी कि मेहनत के द्वारा कुछ भी हासिल किया जा सकता है। हाँ। क्योंकि सफलता रंग लाती है। अगर टीम इंडिया ने जम के मेहनत की और कल आईटी वाले बाबा ने जो कहा है ना, इनकी बात को अगर असत्य कर दिया ना, हाँ। तो आईटी वाले बाबा की ऐसी धज्जियां उड़ जाएंगी, लोग देखते रह जाएंगे। पता है, हम कभी जब छोटे थे तो उस टाइम मैच देखते थे, अगर इंडिया मैच हार भी जाती थी ना तो लोग अपनी टीम ही फोड़ देते थे। नहीं, लेकिन खेल तो हार जीत का एक हिस्सा है ना। अरे अगर यार, बाई तो चांस देखो, वो हार दो जाती पक्ष है। जीत रहे, दो हाँ। पक्ष खेल रहे हैं, हाँ। तो एक की जीत और एक की हार होना हाँ। निश्चित है। तो इसमें कोई वो नहीं है कि वो मतलब इस बात को लेके भविष्यवाणी करने लगे कि इंडिया जीतेगी और या हारेगी। और मतलब वो तो हारेगी जीतेगी तो कहीं नहीं, वो तो हाँ। डायरेक्ट कह रहे हैं कि इंडिया हार जाएगी। हाँ, और मैं वो भी उनको पता- हरा दूंगा। हाँ हाँ, और दूसरी चीज पता है क्या कह रहे हैं कि इसे तो हारना ही निश्चित है। हाँ, रोहित शर्मा या विराट कोहली अपनी कितनी भी ताकत हाँ, लगा ले, ठीक है। एड़ी चोटी का दम मैं लगा इनको ले, नहीं तब भी मानता, वो। ये तो इंडिया के खिलाफ है। इनको तो ना, ये तो ऐसे मान लो कोई पाकिस्तान के जासूस आदमी हो, जासूस समझ लो। कोई यार मेरे अपने देश में जहाँ पे रहता है, जिस देश से तुम नाम ले रहे हो, उस देश से तुम नाम कमा रहे हो, इस देश में लोग तुमको बाबा मानते हैं, ठीक है, हाँ। आईटी वाले बाबा को, और फिर भी तुम इंडिया की यार बुराई करते हो। ये कौन सा हिसाब हो गया? तुम बताओ, तुम जिस देश में रहोगे उसका कम से कम नाम तो लोगे। हाँ। है, मतलब तुम अपने आप को बाबा बने हो, ठीक है। बाबाओं के पास हर एक चीज का किसी ना किसी चीज का समाधान होता है कि मतलब बाबा हैं, तो मतलब अगर तुमको कोई पता है इंडिया हार जाएगी, क्या तो उसका कोई वो नहीं है, तो इलाज नहीं है, या मतलब तोड़ हो हाँ। कि मतलब तुम अपने कोई, तुमको तो सब पता है, तुम तो चेतना जानते हो, वो तो चेतना की और बात हाँ। करते हो। तुम तो चेतना जानते हो, कोई ऐसी चेतना बता दो ना इंडिया टीम को कि वो हो जाए। नहीं नहीं, आईआईटी बाबा केवल फेंकते हैं लंबी लंबी। वो लपोरा बाबा उनके है। ठीक है, हम तो लपोरा बाबा उनको कहेंगे। उनके मन में जो भी आ जाता है, उनसे वैसे कोई भी लोगों ने क्वेश्चन अगर पूछा जाता है ना। लोगों ने उनको ना रंगीला बाबा, रंगीला बाबू हाँ। कहते हैं। वो लपोरा बाबा नहीं है, वो टपोरी बाबा है। ना ना, लपोरा बाबा ना ना ना, तो रहने दो। तो ये है, यदि ये इंडिया हार जीत, उसमें उनका कोई भी भविष्यवाणी उनकी सत्य या असत्य होती है, या मतलब इसमें इंडिया टीम का कोई भी लेन देन नहीं है। वो खाली अपना नाम कमाने अपना के फेम लिए, पाने न्यूज के लिए। पेपर में, अपना न्यूज चैनलों पे अपना नाम और ज्यादा ऊपर करने के लिए वो ये बातें कह रहे हैं। अगर कल इंडिया टीम हार गई मान लो, हाँ। या जीत गई, तो क्या होगा? और मतलब जीत गई फिर इनका क्या होगा, ये बताओ, क्या करेंगे? तो न्यूज चैनल वाले फिर अपनी वीडियो बनाने के लिए वहां पर जाएंगे। नहीं, मान लो अगर कल इंडिया जीत गई तो फिर क्या होगा? फिर आईटी वाले बाबा के लिए तुम्हारे पास है कुछ? मतलब फिर आप क्या कहना चाहोगे, ये बताओ। फिर वो कुछ कह देंगे कि मैंने उसको बदल दिया था, मैंने अपनी चेतना के द्वारा उसको जिता वो दिया। कुछ नहीं बदल दिया था, वो चुतिया बना रहे हैं लोगों को फेम पाने के लिए, समझ रहे हो? वो कुछ नहीं कर पाएंगे। जो होगा वो उसके हाथ में पहले से लिखा है, तुलसीदास जी ने कह रखा है, वही सोई जो राम रचि राखा। ठीक है, ये वहां पे कोई इनका वो नहीं होता है कि ये भविष्य जान गए तो इन्होंने कुछ चेतना कर दी। ये चेतना क्या होती मुझे बताइए जरा। नहीं, उनको कुछ नहीं मालूम। तो झूठी मूठी कहानी लोग, लपोरी वो बाबा। मन गढ़ंत कहानी सुना रहे हैं लोगों को। मेरी बात सुन लो, मन गढ़ंत कहानी उन्होंने बना रखी है, हाँ। ठीक है। वो लोगों को भी यहाँ पे सुना रहे हैं और उनको हर टीवी मीडिया वाले उनको भाव दे रहे हैं।
और उनको देख रहे हैं, बस ये है उनका काम और कुछ भी काम नहीं। उनको आगे बढ़ाने का जो काम है वो न्यूज चैनल वाले कर रहे वो हैं। न्यूज चैनल वाले कर रहे हैं, न्यूज चैनल वालों के पास कुछ भी नहीं है, वो खाली पता क्या कर रहे हैं, आईटी वाले बाबा को लेके घूमे पड़े हैं, हम्म, जो कोई नहीं, पूरे महाकुंभ से वो उठे हुए हैं। हाँ। महाकुंभ से लेके आज दिन तक उनको बस खाली पूरे चैनलों पे उनको ही बस उनका ही नाम हो रहा है और किसी का नहीं, और कोई तो महात्मा है और कोई बाबा तो रह ही नहीं गया। प्रेमानंद महाराज जी को देख लीजिए, कितने स्वभाव और शांत हृदय के हैं। उनकी कोई बात नहीं कर रहा अभी। उनकी कोई भी नहीं, उनके द्वारा जो ज्ञान दिया जाता है लोगों को, देखा है कितना ज्ञान जो दिल तक लोगों को छू आज लेता है। तक किसी भी न्यूज चैनल ने उनकी बात को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की। नहीं, और उनके लोग अगर उनको लोग मानते हैं, मतलब हर एक बात एक नई सुबह के साथ उनके विचारों के साथ प्रकट किया जाए, कोई करता है? नहीं करता है। हाँ। उनकी बात का कहीं नाम मतलब गलत बात को लोग आगे बढ़ाते हैं। बस वो पता क्या करेंगे, आएंगे, वो एक चेतना थी ना, वो ऐसे करके हो जाता है, वो एक चेतना होती है ना, मतलब वो उनकी ऐसे हंस देंगे और कह देंगे। लोग बस वो चेतना के चक्कर में पड़े हुए हैं, जिस चीज की उनसे बात करा उनको हर चीज की कहानी पता है, ये है उनके काम। इसलिए ये है, इंडिया हारती है या जीतती है ये अभी कुछ भी तय नहीं है, और इसमें ना कोई आईटी वाले बाबा कोई भगवान है, ये कोई भगवान नहीं है जो ये जिता रहे हैं, ये हरा रहे हैं। इन्होंने ये कह दिया है कि इंडिया जीतेगी या हारेगी, ठीक है। इसलिए अगर, और कल रही बात कल की, कल है ना मैच, वो कल पता चल जाएगा क्या सही है और क्या सत्य है, सब कल क्लियर हो जाएगा क्या होता है क्या नहीं होता है। और फिर देखना लोगों का जो आक्रोश है ना इनके प्रति कैसा जाता है आईटी वाले बाबा के। अगर बाई चांस कल इंडिया, मैं नहीं कहता कि इंडिया के साथ ऐसा कुछ हो, अगर फिर अरे भी निश्चिंत रहो, इंडिया कल जीतेगी। कल हमने कह दिया इंडिया जीतेगी तो जीतेगी, हम भी कह रहे हैं। और अगर तुम्हारी बात सत्य होगी तो तुम भी भगवान जी बताओ ना, हम भगवान जी क्यों नहीं बनाएंगे, हम तो उनके वो बोल बता रहे हैं। हम तो पहले, मेरे 2 कारण है इंडिया जीतने की, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया का नाम ऊंचा करने के लिए हम ऐसा कह रहे हैं कि इंडिया जीतेगी। अगर मेरे पास, मतलब हम भी पूजा पाठ करते हैं, हम भगवान जी से ये कहेंगे कि मेरी इंडिया जीत जाए। हाँ, पूरा देश कहेगा। हाँ, केवल आईआईटी बाबा को इंडिया को, हम तो अपनी इंडिया के नाम और एक रिकॉर्ड दर्ज कराना चाहते हैं कि मेरी इंडिया जीत जाए। हाँ, ठीक है, हम ये नहीं चाहते कि मेरी इंडिया हार जाए। अगर पूजा पाठ या विधि विधान में कोई ऐसा विधान है तो हम भगवान जी से उसके लिए भी प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान जी कल इंडिया को कैसे ही करके जिता दो, बेशक 1 रन 2 रन 3 रन कैसे ही करके जिता दो। ये हम आज पूजा पाठ करेंगे, भगवान जी से ये कहेंगे, क्योंकि किसी ने कहा है कि पूजा पाठ के द्वारा बहुत कुछ बदला और किया जा सकता है। ये जरूरी नहीं होता है कि जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है, उसे अपने कर्मों के द्वारा बदला भी जा सकता है।